हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी और उसमें हम एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि पढ़ रहे थे और उसका एक क्वेश्चन हमने अटेंड किया था। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं एलिमिनेशन मेथड का विलोपन विधि का। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, निम्न समीकरण को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ आपको प्रतिस्थापन से नहीं करना है, केवल आपको विलोपन से करना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका फर्स्ट में आपको करवा चुका था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा इसका, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड दिया है रैखिक समीकरण निकाय, गिविंग लीनियर पेयर इक्वेशन। इक्वेशन है 3x + 4y = 10। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, आपको इससे को किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन विलोपन विधि द्वारा बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, एलिमिनेशन मीन्स क्या होता है, ये मैं सब आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। एलिमिनेशन मीन्स होता है हटाना, जिसका भी आप एलिमिनेशन करोगे वो वहां से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा। तो आप यहाँ x के कोफिशिएंटों का भी एलिमिनेशन कर सकते हो, y की भी कर सकते हो, किसी जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, कोई गलत नहीं होता है। अगर मैं यहाँ x का करूं तो जो x का फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा, इसका मल्टीप्लाई मैं सेकंड इक्वेशन से करूंगा। और अगर सेकंड इक्वेशन का करूं तो सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई में इक्वेशन फर्स्ट से करूंगा। तो देखिए जरा, ये हो जाएगा 3x + 4y = 10। ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहां देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट है 3x + 4y = 10। इक्वेशन सेकंड है 2x - 2y = 2। मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट था उसका मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन से कर दिया, और सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट था उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन से कर दिया। तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6x + 2 × 4 = 8y और 2 × 10 = 20। 3 का करेंगे 3 × 2 = 6x - 3 × 2 = 6y = 3 × 2 = 6। घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस माइनस कैंसिल। मैंने बताया था जिसका एलिमिनेट करोगे वो वहां से क्या होगा, कट जाएगा। तो आपने x का एलिमिनेट किया था तो x यहां से कट गया। अभी हम माइनस के प्लेस पर प्लस हो गया, तो प्लस का 8y प्लस का 6y, तो ये हो जाएगा प्लस का 14y, और 20 - 6 होता है 14। तो y इक्वल हो जाएगा 14/14, 14 बन जा 14। तो y इक्वल क्या निकल के आया, 1। अब जो y की वैल्यू निकली है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ये आपकी सुविधा अनुसार आप जिस भी इक्वेशन में रख के सॉल्व करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। तो देखें आगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट y = 1
इन इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y इक्वल 10। 3x प्लस 4 y के प्लेस पर 1 आएगा इक्वल 10। 3x 4 1 जा 4 इक्वल 10। तो 3x इक्वल 10 माइनस 4, तो 3x इक्वल 6, x इक्वल 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x इक्वल 2। अतः x इक्वल 2 और y इक्वल 1, ये इनके क्या होंगे आंसर। Hence x इक्वल 2 y इक्वल 1, तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये मेथड है एलिमिनेशन मेथड, सारे क्वेश्चन सेम इसी कंडीशन से होंगे। तो इसके दो और दे रखे, वो आप आराम से कर सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट मेथड है और इजी मेथड है। जो इसमें हम 3 मेथड पढ़ रहे हैं, एक हम जो पढ़ के आए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा ये एलिमिनेशन, तीसरा पढ़ेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो हमने इसमें 3 विधियां पढ़ रहे हैं, एक पढ़ के आए हैं प्रतिस्थापन विधि, अभी पढ़ रहे हैं विलोपन विधि, और आगे जो विधि मिलेगी वो मिलेगी बज्रगुणन विधि। तो इन तीनों में ये सबसे इजी होती है ना। तो अगर ऐसा आपको प्रतिबंधित क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम पेपर में और सीधा लिखा आता है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, तो आप ज्यादातर इसको यूज करना ये सबसे इजी है ना। तो आप बाकी इसके 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, इसके लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चनों पे। तो लैंग्वेज टाइप में इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट है। देखें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। If we add 1 to the numerator and the subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो हमें यह फ्रैक्शन फाइंड करना है, और वो फ्रैक्शन के बारे में कुछ कह रहा है। उसने कहा है कि अंश में ये जोड़ दिया जाए, हर से ये घटा दिया जाए, न्यूमरेटर में इसको प्लस किया जाए, डिनोमिनेटर से इसको माइनस कर दिया जाए, तो जो फ्रैक्शन है वो ये बन जाता है। तो पहले तो हमें उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मालूम होना चाहिए। पहले हमें उस भिन्न का अंश और हर पता होना चाहिए। और ये हम लास्ट एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन करके आए हैं, और अगली एक्सरसाइज में भी करेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मायना रखते हैं। तो देखें, इसमें पहले हम इसका अंश और हर को मानेंगे, लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, माना भिन्न का अंश x एवं हर y। लेट द numerator bx and denominator be y। हमने भिन्न का अंश x मान लिया और हर y मान लिया, न्यूमरेटर x मान लिया और डिनोमिनेटर y मान लिया। तब देन फ्रैक्शन, तब भिन्न बराबर क्या हो जाएगी, x अपॉन y। आपने अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है।
तो इस कंडीशन में जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा, x/y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रश्न अनुसार अब देखें क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर से एक घटा दें, अंश में एक जोड़ दें हर से एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाता है। यदि न्यूमरेटर में वन को इफ एड वन ऑफ न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन ऑफ डिनोमिनेटर, यदि x अंश में एक जोड़ दें और हर से एक घटा दें, न्यूमरेटर में वन को प्लस कर दें और डिनोमिनेटर से वन को माइनस कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, एक बन जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, इसके अपोन में कुछ नहीं, वन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल 1 और y माइनस 1, x प्लस 1 इक्वल y माइनस 1, x y को एक साइड कर दीजिए, x माइनस y इक्वल माइनस 1 और इस प्लस 1 को RHS में ट्रांसपोजिशन किया इसका, तो ये माइनस में चला जाएगा, तो x माइनस y इक्वल माइनस 2। ये बनी इक्वेशन फर्स्ट, जो हमें फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी थी, उसकी अकॉर्डिंग हमने ये फर्स्ट इक्वेशन बना दी। आगे देखें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश को ऐसे ही रखना है, हर में एक जोड़ना है तो 1/2 हो जाती है। यही कहा है उन्होंने, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यदि उसके डिनोमिनेटर में 1 को प्लस कर दिया जाए, डिनोमिनेटर से कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, जितना कहा जा रहा है हमें उतना रखना है, डिनोमिनेटर में 1 को प्लस कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, 1/2। यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 1 का इसमें होगा तो ये हो जाएगा y प्लस 1, तो 2x इक्वल y प्लस 1, 2x माइनस y इक्वल 1, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो जो हमें फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में दी थी उसकी अकॉर्डिंग चले, हम फर्स्ट इक्वेशन मिला, फिर आगे क्वेश्चन में जो दिया था उसकी अकॉर्डिंग चले तो हमें सेकंड इक्वेशन मिली। अभी इक्वेशन आपके पास है दोनों, आप चाहो इसको किसी मेथड से कर सकते हैं। तो आगे देखिए इसको, समीकरण 1 व 2 को विरूपण विधि द्वारा हल करने पर सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन नोट कर दीजिए, x माइनस वाई इक्वल -2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल 1। भाई यहाँ भी आप x के कोफिशिएंटों का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि y के जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो यहाँ y डायरेक्टली कटने के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टेड, और इस कंडीशन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा और प्लस है माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस का बाय कैंसिल हो जाएगा, -2x और प्लस का x तो -x और यहाँ से हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल तो x इक्वल हो जाएगा 3। अब जो x की वैल्यू है ये आप अपनी सुविधा अनुसार इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं और इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपने पास,
x माइनस वाई इक्वल -2। x के प्लेस पर 3 पुट कर दीजिएगा, तो 3 माइनस वाई इक्वल -2। तो 3 -2 को LHS में ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, और माइनस वाई का RHS में ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये भी प्लस में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल बाय, और या y इक्वल हो जाएगा 5। तो x निकला 3, y निकला 5, अतः भिन्न हेंस द फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो ये आंसर होगा। तो जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, 3/5। ये यहां दिख नहीं रहा है तो इसको ऊपर कर दीजिए, अतः भिन्न बराबर हो जाएगा 3/5। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन कर लीजिएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इनको आप पहले इनकी प्रेजेंट एज मानेंगे, फिर आगे पीछे जाएंगे तो इनकी कहीं ना कहीं दो आपको लीनियर पेयर इक्वेशन रैखिक समीकरण बनेंगे और उनको आप किसी मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन जो मैं करवा देता हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग बोल रहा है, ध्यान रखना 2 अंकों की संख्या का योग नहीं बोल रहा है। सवाल में चेंजेस है, सवाल इंपोर्टेंट है, समझने वाली बात है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, डिजिटों का सम बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द अदर ऑर्डर ऑफ the digit, find the number। चलो देखिए इसको जरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपोर्टेंट। लेट द यूनिट डिजिट बी x and टेंस डिजिट by, माना इकाई का अंक
x एवं दहाई का अंक बाय। अब यहाँ भाई इकाई दहाई की बात हो रही, आपने इस टाइप के नंबर पढ़े होंगे 1 डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट 1000 डिजिट, पीछे से पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो डिजिटों की बात आ रही, इसलिए हम इस कंडीशन में पहुंचे हैं जब हमें जो डिजिट दिए हो नंबर बनाना हो तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इंपोर्टेंट होता है और फॉर्मूला आपसे ऑब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है। तो माना इकाई का अंक x एवं दहाई का अंक y, तब संख्या देन नंबर ये होता है 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। जब आपको डिजिट दिए हो, इकाई और दहाई का अंक दिया हो, तो ये फॉर्मूले से हम नंबर को, संख्या को निकालते हैं। 10 गुणा इसको बोलते हैं दहाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो इस पर रखिए इकाई दहाई जो आपने माना है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 डिजिट, दहाई का अंक आप क्या मान के आए हैं y, प्लस इकाई का अंक क्या मान के आए हो x। तो जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10 बाय प्लस x। ये आपने नंबर बना दिया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन डिजिटों का जो सम है या डिफरेंस, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। डिजिट ऑफ सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो इनके डिजिटों का सम कितना है? 9 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रश्नानुसार x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 9। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसने कहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हमने अंक x और y लेट किया था, तो भाई जो क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 9। आगे देखिए इसको, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार। अब इसने कहा है कि जो नंबर आपका था 10 बाय प्लस एक्स, यही नंबर बना के आए आप जो नंबर बना के आए वो 10 बाय प्लस एक्स। यदि इसके डिजिटों को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब इसके अंकों को पलट दिया जाए, 10 नहीं पलटेगा, 10 तो एक फॉर्मूले से वैल्यू है, जो डिजिट है वो एक्स वाई है, ये एक्सचेंज होंगे। तो इसको क्या कर दिया जाए, 10x प्लस बाय, x को आगे और y को पीछे। तो जो पहले नंबर था इसका 9 टाइम, और जो रिवर्स करने पर डिजिट रिवर्स करने पर नंबर बन रहा है नया 10x प्लस y, ये कितना होगा 2 टाइम। पहले का 9 टाइम और नए वाले नंबर का 2 टाइम, आपस में कैसा होगा, इक्वल। पहले वाले नंबर का 9 गुना और अंक बदलने पर जो नया नंबर बन रहा है उसका 2 गुना, आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप नंबरिंग में देख सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया 45, अब मैं इसका डिजिट पलट दूं, केवल बता रहा हूं मानने के लिए, तो ये हो जाएगा 54। तो इसका 2 गुना और इसका 9 गुना, ये कह रहा है आपस में ऐसा क्या हो जाएगा, इक्वल। तो वही हमने यहाँ किया है भाई। 10 बाय पीछे नहीं कर सकते हो, 10 फॉर्मूले से ली गई वैल्यू है, एक्स और वाई डिजिट है, और एक्सचेंज हमें किसको करना था, डिजिट को। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 9 10 90y प्लस 9x इक्वल 2 10 20x प्लस 2y। तो ये हो जाएगा 90 बाय प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 0। प्लस का 9x माइनस का 20x, तो माइनस का 11x। 90 बाय प्लस का और 2 बाय माइनस का, तो प्लस का 88 बाय इक्वल हो जाएगा 0। यहां से माइनस 11 कॉमन आ सकता है, तो x माइनस, अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 11 8 जा 88 बाय इक्वल 0।
तो ये हो जाएगा x माइनस 8/0 अपॉन -11। तो जो इक्वेशन बन के आएगी सेकंड वो होगी x माइनस 8/0। ये इक्वेशन सेकंड है। अब समीकरण 1/2 से विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1/2 से विलोपन विधि द्वारा solve the equation first and second by elimination method। तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई इक्वल 9 और सेकंड जो इक्वेशन निकली x माइनस 8/0। तो यहाँ भी एलिमिनेट करने की, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि x के कोएफिशिएंट सेम है, तो x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा घटाने पर। ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 9/9, तो y इक्वल 9 अपॉन 9, तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1। अब जो y की वैल्यू है आप इसको अपनी सुविधा अनुसार इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हो और इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल 9, तो x प्लस 1 इक्वल 9, तो ये हो जाएगा x इक्वल 9 माइनस 1, x इक्वल हो जाएगा 8। तो y आपके पास 1 निकला, x 8 निकला। अब हमें निकालना है नंबर। हमने जो नंबर निकालना है, जो लेट किया था, माना था, उस नंबर को हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर हेंस द नंबर। क्या था भाई? नंबर था 10y प्लस एक्स। 10 इंटू वाई के प्लेस पर क्या है 1 और x के प्लेस पर क्या है 8, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8, तो नंबर निकाल के क्या आएगा 80। नंबर निकल के क्या आया 80। तो ये होगा आंसर। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और थोड़ा समझ पर डिपेंड करता है, तो इसकी लैंग्वेज समझिएगा और इसको सॉल्व करके देखिएगा। एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आज हम यही इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे।